नमः संस्कृताय मित्राणि, सर्वेभ्यो नमो नमः। आप सभी का स्वागत है। आज के इस व्याख्यान में हम लोग दुर्गा सप्तशती का क्रमशः अध्ययन कर रहे हैं, जिस क्रम में हम लोग दूसरे अध्याय को आज के व्याख्यान में संपन्न कर देंगे। ठीक है, हम लोगों ने पिछले व्याख्यान में 59 श्लोकों का अध्ययन किया था, जहाँ पर हमने ये पढ़ा था केचिन्निपतिता भूमौ भिन्नाः शूलेन वक्षसि निरन्तराः शरौघेण कृताः केचित् रजारिणे। ना तो केचित कुछ को रण अजिरे, रण आंगन में ही, रण के क्षेत्र में ही क्या किया, सरौघेण निरंतराः कृताः। ना सरौघेण बाणों के समूह की वर्षा करके, निरंतर वर्षा करके उनको कृताः अर्थात रण के आंगन तक का ही सीमित कर दिया कि वो घर तक ही न जा पाए। और केचित कुछ को भूमौ निपातिता, भूमि में गिरा दिया। कैसे? तो शूलेन वक्षस भिन्ना, शूल से अर्थात त्रिशूल से, वक्षस माने उनके सीने पर प्रहार करके भिन्न कर दिया ना, उनका सीना ही फाड़ दिया। और जब किसी व्यक्ति का सीना फट जाएगा, खून निकल जाएगा, तो क्या होगा? भूमौ निपातिता, भूमि पर गिर पड़ेगा। साधारण सी बात है, तो भूमि पर गिर पड़ा। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमें 60वें श्लोक से आज अध्ययन करना था, 60वें से और 69 तक, है ना? जी हाँ, सही। तो यहाँ तक अध्ययन करते हैं, आइए। तो आगे कहे कि श्येनानुकारिणः प्राणान् मुमुचुस्त्रिदशार्दनाः केषाञ्चिद् बाहवश्छिन्नाः छिन्नग्रीवास्तथा परे। अर्थात अब यहाँ पर कहे शेन, शेन कहते हैं बाज को, पक्षी विशेष। यहाँ पर पारावतः कलरव कपोतोत शशादनः पत्री शेन उलूकस्तु वायसारति पेचकौ। यह एक अमर कोश का वाक्य है। तो यहाँ पर शेन शब्द का अर्थ दिया है बाज होना। तो बाजों की तरह अनुगारिण, अर्थात बाजों का अनुकरण करते थे जो, या बाजों की तरह जो झपट्टा मारते थे, किस पर? त्रिदश, त्रिदश यानी कि देवताओं पर ना, देवताओं को पीड़ा देते थे जो बाजों की तरह, सेन माने बाजों की तरह जो झपट्टा मार करके। अनुकारिण, बाज क्या करता है? झपट्टा मारता है ना। तो उस शेन का, उस बाज का ये अनुकरण कर रहे थे। अनुकारिण, बाज की तरह या देवताओं पर झपट्टा मारते थे, त्रिदश पर, देवताओं पर झपट्टा मारते थे। और क्या करते थे? तो अर्दना, त्रिदश को अर्दित करते थे, यानी पीड़ा पहुंचाते थे, यानी देवताओं को पीड़ा पहुंचाने वाले वो जो राक्षस थे, वो उस युद्ध में प्राणान मुमुचुहु, अपने प्राणों को छोड़ रहे थे। अपनी मर्जी से नहीं छोड़ रहे थे, यानी अपने प्राणों से हाथ धो रहे थे, ऐसा। ठीक है, तो अपने प्राणान मुमुचुहु, अपने प्राणों को त्याग कर रहे थे। देवी ऐसा प्रहार कर रही थी कि उनके प्राण ही छूट जा रहे थे। अब आगे क्या कहे? तो केशांचित, कुछ के तो, केशांचित ना, कुछ के तो बाहवः, बाहुएं, छिन्ना, छिन्न कर दी ना, किसी की तो भुजाएं ही काट दी देवी ने। और अपरे, तथा माने और, अपरे माने जो अन्य राक्षस थे उनका क्या किया? तो ग्रीवाह छिन्ना, उनका गला ही काट दिया। ग्रीवा माने गला होता है ना, गले के पास में जो बाह्य भाग निकला होता है थोड़ा सा, उसको ग्रीवा कहते हैं। तो किसी का ग्रीवा ही छिन्ना, किसी का गला ही काट दिया, और किसी की बाहु काट दी। आगे शिरांसि पेतुरन्येषाम् अन्ये मध्ये विदारिताः विच्छिन्न जङ्घांस्त्वपरे पेतुरुर्व्यां महासुराः। आगे कहे कि अन्येषाम, अन्य जो कुछ बचे थे, उनका शिरांसि पेतु, उनका सर ही काट दिया ना, मस्तक काट दिए। शिरांश विदायता है, सिर का विदारण कर दिए, तो वो सब पेतु माने गिर पड़े। पेतु माने गिरना, पपात पेपतु पेतु, ऐसा करके। तो पेतु माने गिर पड़े। कैसे? सिरांश, सिर कट गया है इस कारण से। कोई व्यक्ति यानी उसका मस्तक ही कट गया, तो जब उसका, उसके शरीर का उसके माइंड से जब कनेक्शन नहीं रहेगा तो व्यक्ति गिर पड़ेगा।
तो जब सिर ही कट गया तो व्यक्ति गिर पड़ेगा तुरंत। और अन्य जो कुछ थे और बचे उनको मध्य विदारिता, उनको बीच से फाड़ दिया देवी ने ना, बीच से काट करके दो टुकड़े कर दिए। और क्या किया, विदारिता माने फाड़ देना या टुकड़े कर देना, विदीर्ण कर देना। और विच्छिन्न जंघांस तो परे तू अपरे, और तो अपरे जो बचे थे उनका क्या किए, जंघा विच्छिन्न, उनकी जांघें ही काट दी ना, पैर का भाग ही काट दिया पूरा, कटी भाग जो है ना मध्य स्थान, उस मध्य स्थान के नीचे का भाग ही काट दिया। तो जब पैर ही नहीं रहेंगे तो खड़ा कैसे होगा, तो इसलिए वो महाअसुर ना जंघा करने पर उर्व्याम पेतुहु, उर्व्याम पृथिव्याम, उर्वी शब्द बताया था ना मैंने, उसमें निरुक्त के पहला ही निर्वचन पृथ्वी का ही है, तो उसमें उर्वी शब्द आता है। उर्वी अर्थात पृथ्वी, पृथ्वी पर पेतुहु, पेतु माने गिर पड़े। ठीक है। अब आगे कहे कि एक बाह्वक्षिचरणाः केचिद्देव्यादिधाकृताः छिन्ये पिचान्ये शिरसि पतिताः पुनरुत्थिताः। अर्थात केचित, कुछ के तो देव्या, देवी के द्वारा क्या किया गया, एक बाहु अक्षिचरणा, किसी का देवी ने एक बाह काट दिया, बाहु माने बाह, और किसी का एक अक्षि, एक आंखें निकाल दी, और किसी का एक चरणा, एक चरण ही काट दिया। यहाँ पर द्वंद्व समास होने के कारण चरणा हमें बहुवचन प्रयुक्त हुआ है। बाहवश्च अक्षिष्ट चरणाश्च बाहु अक्षिचरणा, ऐसा प्रयुक्त हुआ। तो किसी का एक बाहु, किसी की एक आंख, किसी का एक चरण काट दिया। और इतना काटने के बाद क्या किया, द्विधा कृता, बीच से काट दिया ना, दो भाग कर दिए, दो खंड में कर दिए। तो पहले तड़पाई थोड़ा सा, आंख निकलने पर कितना तड़पन होता है, बाहु कटने पर क्या दर्द होता है, चरण कटने पर क्या दर्द होता है, उतना तड़पाने के बाद विधा करता है, दिव्या देवी के द्वारा विधा करता है, बीच से ही काट दिया गया, आधे हो गए। अब जो बचे उनमें से क्या हुआ कि अपि माने भी, च अन्य, और जो अन्य थे उनमें कुछ मायावी थे, तो अन्य जो अन्य भी थे वो क्या हुए, शिरसि छिन्ने अपि, सिर के कटने पर भी, शिरसि सिर के, छिन्ने अपि कटने पर भी, पातिताः गिर जाने पर भी, पुनः उत्थिताः फिर से उठकर खड़े हो जाते थे। जिनका सिर कट गया है उनके सिर ही ना, सिर जो है वह पुनः उठ करके खड़ा हो जाता था। ठीक। और क्या करते थे, तो आगे कहे कि कबंधा युयुधुर्देव्या गृहीत परमायुधाः निरतुश्चा परे तत्र युद्धे तूर्यलयाश्रिताः। अर्थात तो जो जिनका सर खड़ा हो जा रहा था वो क्या कर रहे थे, वो क्या कर रहे थे, गृहीत परमायुधाः, जैसे कोई धड़ हो, धड़ के क्या होगा, हाथ तो होगा ही, तो हाथ से आयुध को गृहीत कर लेगा ना, यानी पकड़ लेगा। लेकिन जो सर उठ जा रहे थे वो धड़ के तरह ही परम आयुध, जो अच्छे अच्छे हथियार हैं उनको गृहीत, उठा ले रहे थे अपनी शक्ति के द्वारा ना, अपनी नेत्र शक्ति के द्वारा, अपने हाथों को अपने नेत्रों से यदि हम ध्यान केंद्रित करें उस विषय पर तो वो चीजें उठती हैं, ऊपर उठते हैं, जिधर मूव करना चाहे वो चलते हैं, हिलते जुलती हैं। तो इतनी शक्तियां थी कि उनका धड़ ही, यानी उनका जो मस्तक था, उस मस्तक ने ही परम आयुध गृहीता, आयुधों को उठा करके, यानी शस्त्रों को लेकर के देव्या देवी के साथ में युद्ध करने लग गए। ठीक। और आगे गए कबंधा, कबंधा शब्द का क्या अर्थ होता है, यहाँ पर कहे, एक तो सिंपल अर्थ है कबंध का कि छिन्न शिरसः शरीरम, यानी कि उस जिस शरीर का सर अलग हो गया हो लेकिन धड़ खड़ा हो ना, शरीर भाग खड़ा हो। और एक व्युत्पत्ति और है कि केन प्राणवायुना पुनर्बध्यते संबध्यते मस्तकहीनस्य अपि देवेन प्राणावेशात् जीवतो नस्यैव क्रियाकारित्व शक्तित्वात् तथा त्वम्। इस प्रकार का एक
निर्वचन है, अर्थात उसका अर्थ यह है कि किसी प्राणवायु के द्वारा पुनः बध करके, पुनः उससे संबंधित होकर के मस्तकहीन होने पर भी दैवेन, किसी देवता के प्रभाव से प्राणावेशात, जैसा लगता था कि उनमें प्राण है, ऐसा जीवतो भी, जीवित होते हुए भी नरसेव, नर की तरह, जिंदा नर की तरह क्रियाकारित्व, क्रिया करते थे। अर्थात सर कट गया, प्राण लेने का साधन जो नासिका है, मुख है, वो कट गया, लेकिन फिर भी किसी प्राणवायु से बंध करके उनका शरीर क्रियाकलापों में युक्त होता था, किसी जीवित मनुष्य की तरह। जैसे जीवित मनुष्य सांस लेता हो तो कुछ भी कर सकता है, तो वैसे ही कबंध सिर वाले ऐसे होते थे। कबंध वो होते हैं जिनका सिर तो कट गया है, लेकिन धड़ अभी पूरी तरह काम कर रहा है, उनका जो शरीर है वह अभी भी पूरी तरह से काम कर रहा है। ठीक, तो वो कबंध होते थे। तो वो कबंध क्या किए, तो कबंध लोग क्या करते थे कि अपरे कबंधा, जो अन्य कबंध लोग थे, वो तत्र यानी कि वहां पर, कहा, युद्धे, तत्र युद्धे, उस युद्ध में, तूर्य लय आश्रिता, तूर्य कहते हैं जो वाद्य यंत्र है। अभी हमने पिछले में पढ़ा था कि देवी के कुछ गण वाद्य यंत्र बजा रहे थे ना, अवादयंत पटहान गणा शंखांस तथा परे मृदंगांस तथैवान्य तस्मिन् युद्ध महोत्सवे। तो उस युद्ध महोत्सव में कुछ मृदंग बजा रहे थे, कुछ शंख बजा रहे थे, कुछ पटहा बजा रहे थे ना, पटहा यानी कि नगाड़ा। तो इन सबको, जो वाद्य यंत्र है, इनको तूर्य कहा जाता है ना। वहां पर द्वंद्व समास में एक सूत्र भी है शायद, द्वंद्वश्च प्राणी तूर्य सेनांगा नाम, तूर्य से वही वाद्य यंत्र का ग्रहण है। तो तूर्य लय अर्थात वाद्य यंत्र की लय में आश्रिता, आश्रित हो करके, तत्र युद्धे, उस युद्ध में, न नृतु, नाचने लग गए, नृतु ऐसा करके कोई नृत्य धातु का, नृत्य नर्तनी धातु है, उसका रूप है, नृत्य लकार का ही शायद है। तो तूर्य लय आश्रिता, वाद्य यंत्र की लय पे आश्रित होकर के, तत्र वहां पर उस युद्ध में, अपरे कबंधा, जो अन्य कबंध थे, जिनका सर अलग हो गया, शरीर भर है, वो नृतु, नाच रहे थे। अब लोग भाई, जब महा उत्सव घोषित ही कर दिए है पिछले उनके गणों ने, तो महा उत्सव में कुछ नाचने वाले भी चाहिए ना, बजाने वाले तो हैं खैर, तो नाचने वाले भी चाहिए, तो नाच भी रहे हैं, गा भी लिए, बजा भी लिए, नाच भी लिए। ठीक है, आगे गए, कबंधाश्छिन्न शिरसः खड्ग शक्तिर्ष्टिपाणयः तिष्ठ तिष्ठेति भाषन्तो देवे मन्ये महासुराः। खड्ग शक्ति यृष्टि पाणयः, यृष्टि, यृष्टि, य और री है ना, तो अर हो गया है, गिरी, गिरी, गिरिष्टिपाणयः, अर्थात कबंधा, कबंध कौन, जिनका छिन्न सिरसा, कह दिया आगे कबंधा छिन्न सिरसा, जिनके सिर धड़ से अलग हो गए थे, वो धड़ क्या किए थे, पाणयः अर्थात, पाणी कहते हैं हाथ को, पाणयः अर्थात हाथों में, न बहुत सारे हाथों में, खड्ग यानी तलवार, शक्ति यानी शक्तियां, रिष्टि, खड्ग शक्ति रिष्टि, संधि, यण संधि हुई तो ये रिष्टि हो गया। तो खड्ग शक्ति रिष्टि, रिष्टि कहते हैं जो दो मुही तलवार होती है, या दुधारी तलवार कहते हैं जिसे। तो ऐसी रिष्टि, खड्ग और शक्ति लेकर के, पाणे हाथों में लेकर के, वह क्या कहते थे कि जो अन्य जो अन्य कबंध इत्यादि महाअसुर थे ना, वो महाअसुर क्या कहते थे कि तिष्ठ तिष्ठ इति, ठहरो ठहरो, तिष्ठ माने ठहरो, ठहरो ठहरो, इति ऐसा, देवीम भाषंतः, देवी को कहते थे, देवीम भाषंतः अर्थात देवीम प्रति भाषंतः, देवी के प्रति ऐसा वचन कहते थे कि रुको रुको अभी तुमको बताते हैं, ऐसे देवी को ललकारते थे ना। कैसे, तो वो धड़ ही जो है, वो धड़ ही, कुछ तो धड़ नाच रहे थे, और कुछ धड़ क्या किए, खड्ग ले लिए, दुधारी तलवार ले लिए, शक्ति ले लिए, और देवी से कह रहे हैं कि तिष्ठ तिष्ठ, रुको रुको, आ रहे हैं, इस तरह कह करके देवी की ओर ऐसे महासुर लोग जाते थे। तो यहाँ पर एक और पाठ अधिक मिलता है, रुधिरौघ विप्लुतांगा संग्रामेलो महर्षणे, यहाँ इतना पाठ अधिक मिलता है इस 64वें श्लोक के जस्ट तुरंत बाद एक लाइन और मिलती है। ठीक, इसमें आगे क्या है कि पातितैरथ नागाश्वै
रसुरैश्च वसुन्धरा अगम्या सा भवत्तत्र यत्राभूत् स महारणः। अर्थात समहारणः यत्र अभूत, वह महारण, महारण अर्थात महायुद्ध, यत्र अभूत जहां पर हुआ, तत्र वहां पर अर्थात वहां की, वसुंधरा तत्र वहां की वसुंधरा, वसुंधरा अर्थात धरती, धरती के पर्याय में, लौकिक पर्यायों में वसुंधरा शब्द भी है न, तो वसुंधरा धरती थी वसुंधरा, वसुओं को, अष्ट वसुओं को जो धारण करती है वह वसुंधरा कहलाती है। तो वसुंधरा वहां की धरती, तत्र वसुंधरा वहां की वसुंधरी, वसुंधरा रथ नाग अश्वैः असुरैश्च पातितैः सा वसुंधरा अगम्या अभवत। वह वसुंधरा कैसी हो गई? रथ, रथों के, नाग माने हाथी, और अश्वैः, अश्व माने घोड़ों के, और असुरैश्च और असुरों के शरीरों से, के गिरने से, पातितैः माने गिरने से, सा वसुंधरा वह वसुंधरा अगम्या अभवत, अगम्या हो गई, ना चलने योग्य हो गई, जहां पर आप एक पैर भी नहीं बढ़ा सकते हैं ऐसी हो गई, अगम्या हो गई कि आपको पग पग पर कहीं रथ पड़ा है, कहीं हाथी पड़ा है, कहीं पर अश्व पड़ा है, कहीं पर राक्षसों के ही शरीर पड़े हुए हैं, तो वहां पर उस धरती पर पांव रखने की जगह नहीं है, अगम्या अभवत, अगम्या हो गई, जहां पर चला ही नहीं जा सकता है ऐसी स्थिति हो गई। ठीक है, अब आगे कहे कि शोणितौघा महानद्यः सद्यस्तत्र प्रसुस्रुवुः मध्ये चासुर सैन्यस्य वारणासुरवाजिनाम। अर्थात आगे कह रहे हैं कि शोणितौघा महानद्यः, तत्र, तत्र माने वहां पर, सद्यः तुरंत ही, जल्दी ही, क्योंकि देवी ने बहुत शीघ्रता में संहार कर दिया ना, अस्त्र शस्त्र वर्षा कर दी, कुछ भी मार दिया, फेंक फाक के तो चीर फाड़ दिया पूरे शरीर वरीर। तो सद्य है ना, तुरंत ही, युद्ध चल ही रहा था, वैसे ही तुरंत ही क्या हुआ, तो असुर सैन्यस्य, क्या माने, और असुर सैन्यस्य, जो असुर की, असुरों की सेना थी, उन सेना में क्या हुआ, थोड़ी देर में ही क्या हुआ, वारण असुर वाजिनाम, वारण कहते हैं हाथी को, और वारण कहते हैं हाथी को, नाग वारण शब्द देख लीजिए, वारण माने हाथी, और असुर माने असुर, वाजिन माने घोड़े ना, तो वाजिना षष्ठी बहुवचन, तो वारण असुर और वाजिनाम, इनके, और असुर सैन्य से, असुरों की जो सेना थी, उन सेना के, सेना से इतना रक्तपात हुआ ना, इतनी अधिक मात्रा में, मध्य, बीच में, इधर उधर तो सब जगह सब पड़ा हुआ था, मलबा पड़ा था, यानी रथ पड़े थे, घोड़े पड़े थे, हाथी और सब पड़े थे, तो मध्य बीच स्थान में क्या था, तो ये जितने मारे गए थे, इन सभी के शरीर से शोणित, शोणित कहते हैं रक्त को, खून को, तो शोणित औघा, औघ कहते हैं समूह को ना, गंगा ओघा जैसे होता है गंगा का प्रवाह, वैसे ही शोणित औघा था, रक्त का प्रवाह हुआ, और वह रक्त का प्रवाह कैसा था, महानद्यः प्रसुस्रुवुः, अर्थात शोणित के ओघ यानी रक्त समूह की महानदियां, नदी नहीं, महानदियां, नदी नद्यो नद्यः बहुवचनांत रूप, कम से कम 3-4 नदी तो बह ही गई, तो रक्त की नदियां प्रसुस्रुवुः बहने लग गई, इतना देवी ने संहार किया। भाई सेना भी तो खूब आई थी, कोई 5 करोड़ लेके आ रहा है, कोई 60 अरब लेके चला आ रहा है, तो क्या हुआ कि उनके सबके शरीर से जो शोणित निकला, शोणित माने जो रक्त निकला, उस रक्त के समूह से महानद्या, महानदियां ना, नदी नहीं महानदी, और महानदी वो एक नहीं, 4-4 महानदियां, या 4 से अधिक, कम से कम 3 थी, 3 से अधिक ही ले सकते हैं, बहुवचन में 3 आ जाती है, 3 से अधिक ले सकते हैं, तो ऐसी महानदियां प्रसुस्रुवुः बहने लगी। ठीक है, तो इतना संहार हुआ, तो मध्य, ये मध्य स्थान में हुआ। ठीक है, अब आगे रण के मध्य स्थान में, ऐसा मध्य अर्थात रण के मध्य स्थान में जहां युद्ध हो रहा था वहां पे, और क्षणेन तन्महासैन्यम् असुराणां तथाम्बिका निन्ये क्षयं यथा वह्निस्तृणदारु महाचयम्। अर्थात
तत् माने वहां पर महासैन्यम असुराणाम महासैन्यम, असुरों की जो महासेना थी उसको, तथा अंबिका और अंबिका ने क्या किया, उस असुरों की महासेना को अंबिका ने क्षणेन क्षयम निन्ये, क्षणे क्षण भर में ही क्षयम अर्थात उनका नाश कर दिया, निन्ये विधान कर दिया, नाश का विधान कर दिया। क्षयम निन्ये, निन्ये माने नष्ट कर देना, क्षयम क्षय कर देना, तो क्षयम निन्ये क्षय का विधान कर दिया। ठीक है, यह जो निन्ये शब्द है ये णी प्रापणे धातु है भ्वादिगण की, इसमें लिट लकार में आत्मने पुरुष में एक वचन में आत्मने पद के आत्मने पद की धातु में प्रथम पुरुष के एक वचन में ऐसा रूप बनता है निन्ये, अर्थात तो क्या किया, क्षयम निन्ये क्षय को पहुंचा दी, क्षय को प्राप्त हो जाना। ठीक, तो क्षणेन क्षण भर में क्षयम क्षय को, नाश को, निन्ये माने प्राप्त करा दिया। ठीक, किसने, अंबिका ने उन उन असुराणाम असुरों की महासेना को क्षणेन क्षण भर में ही क्षयम अर्थात नष्ट को, निन्ये प्राप्त करा दिया, नाश को प्राप्त करा दिया। कैसे, यथा माने जैसे, तृण, तृण माने घास होती है ना, सूखी घास, उस तृण और दारू, दारू कहते हैं काष्ठ को, लकड़ी को, दारू माने लकड़ी, दारू माने दारू नहीं समझिएगा पीने वाली, दारू लकड़ी को कहते हैं। ठीक, तो तृण और दारू, तो जो शुष्क यानी सूखे हुए तृण है और सूखी हुई लकड़ी का यदि महाचय हो गया हो, चय माने संग्रह होना, इकट्ठा होना, महाचय माने संग्रह हो जाना, इकट्ठा हो जाना, तो जैसे तृण और दारू का महाचय हो गया हो, संग्रह हो गया हो, तो वहां पर यदि अग्नि लगा दी जाए, जैसे वहनी नाश करती है उसका, क्षण भर में भस्म कर देती है, वैसे ही देवी ने क्षण भर में उसमें आग लगा के नष्ट कर दिया सभी पूरी सेना को ना। तो यहाँ पर पूरी सेना संपन्न नाश हो गई, देवी जीत गई। कैसे, जैसे अग्नि तृण और दारू की लकड़ी और तृण के संचय को क्षण भर में जला के राख कर देती है, वैसे ही देवी ने उन महासुरों की सेना को भी क्षण भर में जला करके राख कर दिया। ठीक, आगे चले, चलिए तब आगे आए कि सच सिंहो महानादम उत्सृजन धुतकेशरः शरीरेभ्यो मरारीणाम असूनिव विचिन्वती, अर्थात सच सिंह और मैंने और वह सिंह जो देवी का सिंह था, जिसे हिमाचल पर्वत ने देवी को दिया था, वह सिंह क्या क्या, धुत केसर, धुत केसर कहते हैं जो अपने गर्दन के बालों को धुत कर रहा है, हिला रहा है, धुत करना माने हिलाना, केसर जो केसर कलर के उसके बाल हैं, उन बालों को वो धुत कर रहा है ना, हिला रहा है, वह बालों को हिलाता हुआ महानादम उत्सृजन, महानाद को उत्सृजित किया, महानाद माने महागर्जना, जोर जोर से गर्जना, गरजते हैं ना, तो महानादम अर्थात महान गर्जना, उत्सृजन करता हुआ, महान गर्जना करता हुआ क्या कर रहा था, अमरारीणाम, अमर अरीणाम अर्थात अमर माने देवताओं के, अरी माने शत्रुओं के, शरीरेभ्यो शरीर से, अशून इव विचिन्वती ऐसा लग रहा था जैसे, इव माने जैसे, अशून माने प्राणान, प्राणों को ही विचिन्वती चुन ले रहा था। इतनी भयानक गर्जना कर रहा था कि ऐसा लग रहा है कि जो दैत्य पड़े थे नीचे उनमें कुछ जान रही हो, तो भी उनके उन अरिराम, अमर अरिणाम अर्थात देवताओं के शत्रुओं के शरीर से, इव माने जैसे, असून माने प्राणों को ही विचिन्वती चुन ले रहा था, प्राण ही निकाल ले रहा था, इतनी भयानक गर्जना कर रहा था वो, कोई सुन ले तो उसके प्राण ही निकल जाएं, ऐसी वाली गर्जना कर रहा था। ठीक है, आगे चले, चलिए आगे कहा कि देव्या गणैश्चतैस्तत्र कृतं युद्धं महासुरैः यथैषां तुतुषुर्देवाः पुष्पवृष्टिमुचो दिवि, अथवा यथैनां तुष्टुवुर्देवाः पुष्पवृष्टिमुचो दिवि, ऐसा पाठ भेद मिलता है। तो देव्याः गणैश्च माने और, देव्याः गणैः देवता के जो गण थे, वह तत्र माने उस युद्ध क्षेत्र में, वहां पर, तैहि महासुरैः उन महासुरों के साथ में, युद्धम कृतम युद्ध किया, किसने,
देव्या गणैः, देवता देवी के जो गण उत्पन्न हुए थे ना निश्वास से, वो देवी के गणों ने तैः महासुरैः सह, तृतीया का अर्थ है तो सह का अर्थ ग्रहण कर लेना है, तो उन महासुरों के साथ में युद्धम कृतम, युद्ध किया। ठीक, तो ऐसा युद्ध किया जिसको देख करके यथा एषाम, ऐसा युद्ध किया जिससे एषाम इन गणों के ऊपर और देवी के ऊपर देवाह तुतसुर, देवता लोग जो है वह तुतसुर माने संतुष्ट हो गए, प्रसन्न हो गए। और वह खड़े कहाँ थे, तो देवी जो लोग से देख रहे थे ना, अपने स्वर्ग लोग से देख रहे थे आकाश में खड़े होकर के, तो देवी के ऊपर और एशाम गणैश्च देव्याश्च, इन देवी और गण के ऊपर देवाह तुतसुर, देवता लोग तुतसुर हुए, प्रसन्न हो गए। और देवी द्युलोक से पुष्प वृष्टि मुचह, फूलों की, पुष्प माने फूल, वृष्टि माने वर्षा को, मुचह माने मुक्त किया, अर्थात फूलों की वर्षा को मुक्त कर दिया, अर्थात फूल बरसाने लग गए ना गणों के ऊपर और देवी के ऊपर। तो इस प्रकार से इति श्री मार्कंडेय पुराणे सावर्णिके मनवंतरे देवी महात्म्ये महिषासुर सैन्य वधो नाम द्वितीय, अर्थात इस प्रकार से मार्कंडेय पुराण के अंतर्गत सावर्णिक मनवंतर के अंतर्गत देवी महात्म्य में महिषासुर और उनके सैन्य वध, उनके सेना के वध के नाम का यह दूसरा अध्याय संपन्न हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर आप इति, वध और अध्याय इनको छोड़ करके बोल सकते हैं जय जय श्री मार्कंडेय पुराणे सावर्णिके मनवंतरे देवी महात्म्ये महिषासुर सैन्यो नाम द्वितीय, अथवा ये पूरा पार्ट ही हटा दीजिए, जय जय श्री मार्कंडेय पुराणे सावर्णिके मनवंतरे देवी महात्म्ये द्वितीय सत्याः सन्ति यजमानस्य कामाः, कुछ लोग ऐसा भी मत उच्चारित करते हैं। ठीक है, तो आपको जैसा लगे आप कर सकते हैं। तो इसमें देख लेते हैं कितने उवाच हैं। एक उवाच केवल किसने बोला है इस अध्याय के प्रारंभ में, जिसने बोला है केवल वही पूरा कहानी सुनाते हुए चले गए थे, ऋषि ने, है ना। एक ही उवाच है इसमें, और श्लोक कितने हैं, 68 श्लोक हैं, और एवं एक शायद ऐसा है, यानी कि एक श्लोक, उवाच को ही एक श्लोक मान लिया जाता है, तो 68 तो पूरे अनुष्टुप के श्लोक हैं और एक श्लोक जो है उवाच का है, तो इस प्रकार से 59 श्लोक हो गए। और एवं इस प्रकार से आदितः शुरू से लेकर के 173 श्लोक दूसरे अध्याय तक में संपन्न हो गए हैं। अब आगे हम लोग अग्रिम व्याख्यान में तृतीय अध्याय का अध्ययन करेंगे। आप सभी लोग अंत तक जुड़े रहे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमः संस्कृताय, सर्वेभ्यो नमो नमः। यदि हमसे कोई त्रुटियां हो रही हों, गलतियां हो रही हों, व्याकरण की दृष्टि से, साहित्य की दृष्टि से अथवा अन्य किसी दृष्टि से, तो हमें अवश्य सूचित करें, जिससे हम उन पर सुधार कर सकें। धन्यवाद।